हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 12th का सोल्यूशन चैप्टर का अगला पोर्शन है बच्चों। नेक्स्ट टाइम पर हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था बच्चों, पढ़ाया था ना, और उस पर हमने उसका डेरिवेशन भी कराया था, कैसे मेजर किया जाता। आज हम दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाइए बच्चों। ठीक है, और इसमें बच्चों डिप्रेशन, पहले तो हम फ्रीजिंग पॉइंट बताएं क्या होता है, फिर देखेंगे बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और फिर इसका मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है बच्चों उस पर, और फिर इसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट द्वारा किसी सॉल्यूट का बच्चों मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, कौन बड़ा कौन छोटा होता है। आज बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी, डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट। इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों हिमांक में अवनमन। ठीक है, जिसको डेल्टा टी एफ से हम लिखने वाले हैं बच्चों। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है, जरा इसको देखिए बच्चों। ऐसा देखा गया है बच्चों, अगर हम कोई प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, तो पहले तो बच्चों हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों, पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट जान लेंगे बच्चों, इसके बाद हम आएंगे उस पर। तो ध्यान रहे बच्चों, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सबका अपना वाइपर प्रेशर होता है बच्चों। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बताइए सॉलिड तो उड़ता नहीं है, तो उसका वाइपर से वाइपर प्रेशर कैसे बनेगी। सब में होता है बच्चों, सब में वाइपर कुछ ना कुछ बनती है। हाँ, इतना जरूर है, सॉलिड में बच्चों वाइपराइजेशन जो होता है वो कम होता है, इसलिए उसका वाइपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, लिक्विड का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो उसका वाइपर प्रेशर और भी बढ़ जाता है, और गैसों का बच्चों वाइपर प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है, तो सभी बच्चों को पता है। तो हमने बच्चों बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, याद करो। ऐसा टेम्परेचर बच्चों जो किसी लिक्विड का वाइपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उसी टेम्परेचर को मैंने बॉइलिंग पॉइंट कहा था। और मान लेते हैं बच्चों किसी लिक्विड का टेम्परेचर घटाओ तो वाइपर प्रेशर घटते घटते उसके सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाता है, तो बस बच्चों उसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो एट विच टेम्परेचर द वाइपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इक्वल टू द देयर सॉलिड स्टेट ऑफ वाइपर प्रेशर, दैट इज नथिंग बट फ्रीजिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर किसी लिक्विड का बच्चों, ठीक है, वाष्प दाब घट करके उसके सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाती है, उसी टेम्परेचर को हम बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक के नाम से जानते हैं। तो एट विच टेम्परेचर बच्चों, एट विच टेम्परेचर द वाइपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, एनी लिक्विड इक्वल टू द वाइपर प्रेशर ऑफ देयर सॉलिड स्टेट बच्चों। तो वह ताप जिस पर किसी लिक्विड का बच्चों, किसी लिक्विड का वाइपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाता है बच्चों, कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को हम कहते हैं बच्चों हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। तो वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वाइपर प्रेशर घट करके उसके सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाता है बच्चों, उसी को कहते हैं हिमांक। जैसे देखो, मान लेते हैं आप पानी लिए हैं, वाटर लिए हैं बच्चों, अब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन करेंगे तो वाइपर प्रेशर भी घटेगा घटेगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर के बच्चों उस लिक्विड का वाइपर प्रेशर उसके आइस सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाता है। तो वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ की बच्चों हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों, कोई भी सॉलिड होता है बच्चों, सॉलिड होता है, इसके बाद होता है लिक्विड, और इसके बाद बच्चों होती है उसी की गैस। ये 3 स्टेट में कोई भी मैटर पा जाता है। जैसे बच्चों वाटर ले लो तो आइस है, वाटर है, और इसका वाइपर है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बच्चों, इसका वाइपर प्रेशर क्या करता है बोलो, घटता है। और ध्यान रहे बच्चों, वाइपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर घटाओगे तो वाइपर प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाइपर प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि वाइपर प्रेशर बच्चों वाइपर की प्रेशर होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर इवाइपरेशन बढ़ जाता है तो वाइपर प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाने पर इवाइपरेशन घट जाएगा तो वाइपर प्रेशर भी बच्चों घट जाता है। ठीक है, तो एट दिस टेम्परेचर द
वाइपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इक्वल टू द वाइपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों। अब हम जब टेम्परेचर को घटाएं बच्चों, इधर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम बच्चों डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वाइपर प्रेशर भी बच्चों क्या करेगा, घटेगा। और घटने के बाद जिस टेम्परेचर पर बच्चों इसका वाइपर प्रेशर सॉलिड के बराबर होगा, वही हो जाएगा बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो टेम्परेचर घटाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट निकलेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, यहाँ से अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जिस टेम्परेचर पर वाइपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है बच्चों, इसी को तो आपने बॉइलिंग पॉइंट कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं हम एक ग्राफ में, ग्राफ के रूप में दिखा रहे हैं बच्चों, जरा चेक करना। मान लेते हैं बच्चों इधर हमने वाइपर प्रेशर लिया है, ठीक है, और ये बच्चों हमने सॉलिड का लिया है वाइपर प्रेशर, इधर हमने लिक्विड का लिया है बच्चों, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मान लेते हैं किसी लिक्विड है बच्चों, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वाइपर प्रेशर बढ़ेगा, तो जहाँ पर ये कट कर रहा है बच्चों, वही उसका क्या निकलता है, बॉइलिंग पॉइंट बच्चों। अब टेम्परेचर घटाएंगे तो वाइपर प्रेशर घटेगा, और जहाँ इसके सॉलिड स्टेट को टच कर जाएगा उसी को हम कहते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये लिक्विड का है, देख रहे हो ना बच्चों, अब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइपर प्रेशर बढ़ेगा, और जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच कर जाएगा बच्चों, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और जब टेम्परेचर घटाएंगे तो वाइपर प्रेशर भी घटेगा, और जब इसके सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाएगा बच्चों, तो इसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर बच्चों हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, और इधर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इसका ग्राफ हुआ बच्चों। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो इसका पहले तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आए बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जरा देखो, ध्यान रहे बच्चों। पहले मान लिया हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया बच्चों, चलो एक हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, और मान लीजिए इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों वो T0 है। अब हमने क्या डाला, इसमें हमने सलूट डाल दिया बच्चों, सलूट डाल दिया, और ये सलूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए बच्चों, नॉन वोलेटाइल, उड़ता ना हो, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, टूटता भी ना हो बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब हमने सलूट घोला का मतलब है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल को हमने बढ़ा दिया बच्चों। अब हमारा बना क्या बच्चों, सलूशन, ये बन गया क्या, सलूशन, ये सलूशन बन गया। ठीक है, और मान लेते हैं इस सलूशन का बच्चों जो फ्रीजिंग पॉइंट आया वो हम TS से लिख रहे हैं। इसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर अवस्था में हर समय बच्चों जो T0 होता है वो ज़्यादा होता है बच्चों TS से। अब कितना कम हो गया, हर समय बच्चों जब भी कोई सलूट डाले जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट घटे ही घटेगी। ठीक है, अब कितना घट गया, डेल्टा TF इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ T0 माइनस TS। यही बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका आया। कहने का मतलब क्या निकला बच्चों, जब भी किसी लिक्विड में हम कोई भी सलूट घोलते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे देखो, अगर हम वाटर है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 है, अगर हमने कुछ और डाल दिया उसमें कोई चीज़ तो फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों और डाउन हो जाएगा, अब 0 से नीचे चला जाएगा माइनस में। ठीक है, अब वो माइनस में फ्रीज होगा। जैसे आप आइसक्रीम जमाते हैं बच्चों, तो जब वाटर लेते हैं तो 0 पर तो फ्रीज हो जाता है, लेकिन जब आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें तमाम तरह के सॉल्यूट डालते हैं, अब फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों घट जाता है। अब आइसक्रीम 0 डिग्री पर जमने वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों घट गया है, तो हमें फ्रिज का टेम्परेचर और डाउन करना होता है, तब जाकर के वो गलती है बच्चों। तो यहाँ पर देखो तो क्या निकला बच्चों, इसका डिफिनीशन क्या होगी बच्चों, चलिए when any liquid solute dissolve then freezing point of pure liquid बच्चों, pure liquid must be decreases called depression इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट। जब किसी लिक्विड बच्चों कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है तो उसका जो वाइपर प्रेशर होता है प्योर लिक्विड का,
जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है बच्चों वो घट जाती है। जब भी किसी लिक्विड में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है तो प्योर लिक्विड का बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। कितना घट जाता है, उसी को हम कहते हैं बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है बच्चों, उसको हम निकालने वाले हैं। तो आपने देखा बच्चों हर समय प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों ज़्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन स्टेट से। अब सॉल्यूशन स्टेट का हर समय कम आएगा, कितना कम आएगा बच्चों, उसी को हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इतना हमारा कम आया, उसी को कहते हैं बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब भी किसी शुद्ध विलायक में बच्चों, शुद्ध लिक्विड में कोई भी केमिकल घोला जाता है तो प्योर सॉल्वेंट के हिमांक में कमी आ जाती है, और यही हिमांक में जो कमी आती है बच्चों उसी को हम कहते हैं हिमांक में अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके बाद मैं इसका डेरिवेशन करता हूँ किस तरह से मेजरमेंट होता है, तो ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम ग्राफिकल रूप पे आते हैं बच्चों और इसका डेरिवेशन करते हैं। ध्यान दें बच्चों, मान लीजिए आपने एक इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट किया बच्चों, ध्यान देखना, इधर हमने लिया है बच्चों टेम्परेचर और इधर लिया है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अगर वो सॉलिड स्टेट है बच्चों, अगर उसी केमिकल का सॉलिड स्टेट होता है तो जब भी हम टेम्परेचर को घटाते बच्चों तो सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत तेज़ी से घटता है। ये है बच्चों वो जो सॉल्वेंट हमने लिक्विड लिया है उसका सॉलिड स्टेट का बच्चों, सॉलिड स्टेट का ग्राफ है बच्चों। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस टू द वेपर प्रेशर। तो जब भी हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर को घटाते हैं बच्चों, जैसे ही हम टेम्परेचर को घटाना शुरू करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर भी घटता चला जाएगा। हमने यहाँ से यहाँ आया तो वेपर प्रेशर कम होगा, यहाँ आए वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, अब ये बच्चों इस किसी सॉलिड का है जो लिक्विड स्टेट में अभी कोई मैटर है उसके सॉलिड स्टेट का है बच्चों। तो सॉलिड का बच्चों जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो वेपर प्रेशर सॉलिड का बच्चों बहुत तेज़ी से गिरता है कंपेयर टू लिक्विड स्टेट की। ठीक है, लिक्विड का धीरे धीरे कम होगा बच्चों, लेकिन सॉलिड का बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। अगर अगर हम प्योर लिक्विड लेते हैं बच्चों, अब हम प्योर लिक्विड लेंगे तो जैसे जैसे बच्चों इसका हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे वेपर प्रेशर भी घटता चला जाएगा और एक जगह आकर के कट करता है। ये देखो यहाँ पर कट कर गया, मतलब यहाँ पर बच्चों इस सॉल्वेंट है बच्चों लिक्विड, मान लेते हैं हमने नंबर 1 लिखा बच्चों, तो यहाँ आकर के कट कर रहा है। तो इस प्योर सॉल्वेंट का हम यहाँ पर T0 मान रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये मैंने T0 लिखा, लेकिन जब इसमें कोई सॉल्यूट घोलेंगे बच्चों तो इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब लाइन यहाँ से आएगी बच्चों। ठीक है, अब ये नंबर 2 कंडीशन है, जब हमने सॉल्यूट घोल दिया तो ये क्या करेगा बच्चों, ये ऐसे घट करके यहाँ कहीं पर कट करेगा बच्चों। ये देखो, देख रहे हो ना, तो यहाँ पर आपका इतना बच्चों इसका वेपर प्रेशर घट गया जब हमने यहाँ पर क्या डाला बच्चों, इसका सॉल्यूशन बना डाला, कोई भी सॉल्वेंट डाल करके सॉल्यूशन बना डाला। तो पहले ग्राफ ऐसे आ रहा था, अब ग्राफ, अब जरा ध्यान देखो बच्चों, अब ये इस पॉइंट पर आकर के बच्चों फ्रीज किया, तो इसी को हम कहते हैं TS। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों कितने कमी आ गई है तो आप कहेंगे सर इतने कमी आ गई है, और यही डेल्टा TF के बच्चों बराबर। ठीक है, तो जब भी ये इसके सॉलिड स्टेट का है बच्चों, ये सॉल्वेंट है इसके लिक्विड स्टेट का है, तो जब हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर को डाउन करते हैं बच्चों उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, इस सॉलिड का ग्राफ प्राप्त हुआ। अब लिक्विड को जब हम धीरे धीरे बच्चों इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर धीरे धीरे डाउन होगा, और जहां कट कर देगा इसके सॉलिड स्टेट का, क्योंकि वही तो फ्रीजिंग पॉइंट होती है बच्चों, सॉलिड के बराबर हो जाए, तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट का आ गया बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। और जब हम इसमें कुछ डाल देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या होगा, घटेगा। तो वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर जब भी कोई चीज़ डाली जाती है तो वेपर प्रेशर घट जाता है बच्चों। तो वेपर प्रेशर A से 0.2 पर चला आया, देख रहे हो ना, जब हमने सोल्यूशन बनाया तब। जब इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे इसका वेपर प्रेशर भी घटेगा। अब जहाँ पर प्योर सॉल्वेंट था बच्चों अब उससे थोड़ा सा कम आएगा, और जितना कम आएगा वही क्या होता है बच्चों, इसी को हम कहते हैं बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों। ठीक है, अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर बच्चों
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा देखा गया। ये बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की। अब कंसंट्रेशन बच्चों जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट इसमें घोले गए, डिप्रेशन उतना ही तेज़ी से घटेगा बच्चों। यहाँ पर कंसंट्रेशन को हम टर्म लेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन को हम लेंगे मोललिटी बच्चों। मोललिटी क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि ये बच्चों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये टेम्परेचर पर परिवर्तन करने पर मोललिटी में बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मोललिटी है, मोललता बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा एफ इज इक्वल टू, अब हम इसको हटाएंगे बच्चों, ये अभी चलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम है, जहाँ एम क्या है बच्चों? मोललिटी, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो हमने लिया है मोललिटी में। अब इसको हटाएं बच्चों तो एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, अब एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा के एफ बच्चों इंटू एम, जहाँ आपका के एफ है बच्चों ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है बच्चों। बिल्कुल वैसे है जैसे हमने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बताया था, बस केवल बच्चों कांस्टेंट बदल जाएगा और यहाँ पर जहाँ बॉइलिंग पॉइंट था वहीं पर फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, कुछ भी नहीं है बच्चों। अब सभी बच्चे जानते हैं मोललिटी एम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? W अपॉन m0 होता है ना, और इनटू, अब यहाँ पर बच्चों कैपिटल W हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर वो ग्राम में लोगे बच्चों तो 1000 होता है, ठीक है। जहाँ बच्चों कैपिटल W जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट है बच्चों, सॉल्वेंट का वेट यहाँ पर है बच्चों, नॉट सोल्यूशन का। और स्मॉल w जो है बच्चों वो वेट ऑफ सॉल्यूट है, वो भी किसमें बच्चों? इन ग्राम में। और m0 जो है बच्चों, m0 सॉल्यूट का बच्चों मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है बच्चों, और इसी को मोलर मास भी कहते हैं। तो चलो उठा करके इसमें रख दो बच्चों, तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? के एफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W। ये देखो ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब चाहे तो बच्चों आप के एफ भी निकाल सकते हैं, के एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था बच्चों वैसे ही ए भी है, ठीक है। अब ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो डेल्टा टी एफ, ठीक है, ये है बच्चों। तो डेल्टा टी एफ जो है के एफ अपॉन इंटू मॉलिक्यूलर वेट इसके बराबर है। तो आप बच्चों के एफ भी इससे निकाल सकते हैं। तो बताओ चलो, के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा टी एफ इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 अपॉन स्मॉल w। यही तो हुआ बच्चों। अब जरा चेक करना बच्चों, यदि हम वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट अगर बच्चों हम कैपिटल W को 1 kg माने, 1 kg, या इसी को 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन के बराबर 1 अपॉन एन हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों 1 अपॉन एन है, ठीक है। तो 1 अपॉन एन नीचे आएगा बच्चों, हम चलो इसी पर लिख दे रहे हैं बच्चों। ये अगर आप इसको लिखेंगे तो डेल्टा टी एफ बच्चों इंटू क्या? कैपिटल W अपॉन बच्चों 1000 इंटू एन आया। जब n 1 मोल घोल दिया जाए बच्चों सॉल्यूट का और 1 किलोग्राम में, तो ये क्या आएगा? डेल्टा टी एफ, एन का मान बच्चों 1 मोल ले लिया जाए तो डेल्टा टी एफ इंटू 1000 ग्राम बच्चों अपॉन 1000 इंटू क्या हुआ? 1n। अब ये सब कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका आया के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ टी। तो ध्यान रहे बच्चों, जब 1 किलोग्राम लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट का घोल दिया जाए तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इक्वल टू द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बच्चों। ये देखो, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चों आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, जैसे वहां पर हमने बताया था, ये उसका फार्मूला हुआ। और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में थोड़ा सा मैं रिलेशन दिखा दे रहा हूँ बच्चों। चलो मैं यहीं इसका मेजरमेंट भी कर देता हूँ बच्चों। इसका जो मेजरमेंट डेल्टा टी एफ का बच्चों
मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट वो हम बेकमान मेथड से करते हैं बच्चों, बेकमान मेथड से करते हैं, बेकमान मेथड। अब बेकमान मेथड क्या होता है बच्चों, जरा इसको देखिएगा। तो पहले बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ले लीजिए। तो जरा फिर से देख लो बच्चों, जब भी कोई सॉलिड का हम फ्रीजिंग पॉइंट देखें ग्राफिकल में बच्चों, तो सॉलिड का अगर वो कंपाउंड लिक्विड सॉलिड अवस्था में है, तो सॉलिड का बच्चों जब टेम्परेचर हम घटाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर बहुत तेजी से घटता है कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है, तो जब हमने टेम्परेचर घटाया तो वो वेपर प्रेशर का ग्राफ ये प्राप्त हुआ बच्चों। लेकिन जब हम प्योर सॉल्वेंट लिक्विड ले लिए, तो लिक्विड का जब हम टेम्परेचर घटाएंगे बच्चों, इसका वेपर प्रेशर घटते घटते जिस पॉइंट के सॉलिड इस टच करेगा वही उसका प्योर लिक्विड का बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जब हम इसमें कोई सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। अब ग्राफ नीचे से आएगा, जैसे इसका टेम्परेचर सोल्यूशन घटाएंगे तो यहाँ पर आपका कर रहा है, तो इतना कम हो गया बच्चों, जितना कम हो गया वही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ बच्चों। तो ऐसा देखा गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों डायरेक्ट कंसंट्रेशन के बराबर होगा। कंसंट्रेशन जैसे बढ़ाएं बच्चों, डिप्रेशन उतना ही कम होता चला जाएगा। और कंसंट्रेशन को मोलरिटी के टर्म में लिया गया है बच्चों। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन बच्चों। अब यहाँ पर यार इसको हम हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के एफ, जिसे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं बच्चों। और जब हम एम मोलरिटी की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा ये फार्मूला आ जाता है बच्चों। इससे आप केएफ भी निकाल सकते हैं। और जब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट घोल दिया जाए तो जो उसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है बच्चों, वही उसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर होता है। तो फटाफट बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए, चलो बच्चों ध्यान है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो मेजरमेंट किया जाता है वो आप हैं तो बहुत मेथड बच्चों, लेकिन आपके जो यूनिटें हैं उसमें टेक्स्ट बुक जो है उसमें प्रिस्क्राइब्ड है बच्चों बेकमान मेथड से। बेकमान मेथड में क्या होता है बच्चों, एक लकड़ी का इस तरह से वुड होता है, वुड पॉट, और इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर भर देते हैं बच्चों जो ठंडा करता है। ध्यान रहे फ्रीजिंग मिक्सचर का टेम्परेचर बच्चों, जो फ्रीजिंग मिक्सचर जो है इसका जो टेम्परेचर है बच्चों, टेम्परेचर हर समय बिलो होना चाहिए बच्चों, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट के। कोई भी चीज़ आप डाल रहे हैं बच्चों तो उसका टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर आप मिक्सचर का ले रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट मान ले 10 है तो 10 के नीचे आना है, 8 5 ऐसे होना चाहिए बच्चों, नहीं तो ये जमेगा नहीं। अब खुद सोचो बच्चों, जब फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर नहीं है, अधिक टेम्परेचर, तो क्या ये जमेगा, क्या नहीं जमेगा ना। तो ये तो कॉमन सी बात है बच्चों। इसमें हम पहले क्या करते हैं बच्चों, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड बच्चों इसको हम तौल करके डाल देते हैं। ये स्मॉल w ग्राम हमने डाल दिया बच्चों। और फिर जब हम इसको फ्रीज करते हैं बच्चों, तो फ्रीज करने के बाद ये जहाँ पर जम जाएगा वही उसका T0 होगा। फिर हम बच्चों दोबारा इसमें हम डालते हैं क्या, हम सॉल्यूट डालते हैं बच्चों। सॉल्यूट को हमने इसमें डिज़ोल्व कर दिया बच्चों। ठीक है, अब निकाल करके जब गल जाएगा बच्चों तब सॉल्यूट डिज़ोल्व करेंगे स्टेट से हिला करके, तब हम अब इसका जब इसमें फिर डालते हैं बच्चों दोबारा, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट करके इतना, यही TS आ गया बच्चों। तो इतने की कमी आ गई, देख रहे हो ना, यही आपका डेल्टा TF के बच्चों बराबर हुआ। और यही आपका कहलाता है बच्चों बेकमान मेथड। और अभी आपने देखा कि जो आपका डेल्टा डेल्टा TF था बच्चों, वो इज इक्वल टू क्या था, KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W। तो चाहे तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट भी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ध्यान है बच्चों, ये तो मैंने तौल के डाला है, ये तो मुझे मालूम है, ये भी मैंने तौल के डाला है बच्चों, ये भी मुझे मालूम है, कैपिटल W ग्राम है। ठीक है, और अगर हमें उस लिक्विड का बच्चों मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया है, और हम इसको तो बच्चों बेकमान थर्मामीटर से नाप लेते हैं इसको भी, तो हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट से बच्चों इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट को हम निकाल सकते हैं बच्चों। ये देखिए, ठीक है। और इसमें एक और होता है बच्चों, ठीक है, तो उसको अभी हम आपको बता रहे हैं।
तो ज़रा इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद आगे देखो बच्चों, एक और है के एफ इज इक्वल टू होता है आर टी जीरो का बच्चों स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू ईल ईल है बच्चों, ठीक है। और इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे लोग अगर देखें तो इसके द्वारा अगर देखो बच्चों तो के एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जहाँ पर आप आर जान ही रहे बच्चों, गैस कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू दी रहेगी। और टी जीरो बच्चों ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है क्या बच्चों, सॉल्वेंट का, ठीक है। और एल एफ जो है बच्चों वो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो भी आपका सॉल्वेंट का, ठीक है। तो अगर आप देखिए बच्चों तो यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, देख रहे हो ना। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को लेते हैं बच्चों तो के बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर एल बी था, लेटेंट हीट ऑफ वाइपर बच्चों। अगर दोनों में हम रिलेशन निकालते हैं बच्चों तो चलो हम रिलेशन निकाल कर दिखा देते हैं बच्चों। के एफ अपॉन के बी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों। जो के एफ है उसको नीचे ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, बोलो, के बी अपॉन क्या हुआ बच्चों, सॉरी एल एल बी अपॉन क्या है बच्चों, एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बच्चों, ठीक है। इसका सीधा मतलब निकला बच्चों कि अगर हम वाटर को लेते हैं तो इसका लेटेंट हीट ऑफ क्या बच्चों, इसका उल्टा है, देख रहे हो ना। तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर वापर कितना होता है बच्चों, बोलो, 540 किलो कैलोरी। इसका कितना होता है फ्यूजन का, 80। तो अगर निकालो बच्चों तो इसमें जो हमने रिलेशन निकाला है वो आपको तुरंत आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी बच्चों वो, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो कम आएगा, इसकी वैल्यू बच्चों कम है, इसकी वैल्यू तो मात्र 80 है और इसकी वैल्यू 540 है बच्चों। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन बड़ा है बच्चों तो आप कहेंगे सर जिसका ये कम है वही तो बड़ा होगा, ये तो बच्चों बहुत ज़्यादा है तो छोटा हो जाएगा। तो ध्यान रहे बच्चों, के एफ ऑलवेज बड़ा होता है बच्चों किससे, के ई से, अर्थात मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट से। आपको लग भी रहा है बच्चों, आप देख लीजिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका ये लेटेंट हीट बच्चों जितना कम होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो बर्फ़ की फ्यूजन की तो बच्चों बहुत कम होती है 80, और वाइपर की जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तो बहुत ही कम आएगा। तो सीधी सी वो दिखा रहा है बच्चों, इसकी वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक, और आशा करते हैं बच्चों ये आपको आया होगा। अगर एक बार समझ में आए तो उसको दोबारा रिपीट करके बच्चों देख लिया करो, ठीक है। अगला हमारा लेक्चर होगा बच्चों अब ऑस्मोटिक प्रेशर बचा हुआ है, नेक्स्ट टाइम पर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा। लेकिन बच्चों आज की मुलाकात बस यहीं है, यहीं तक। जय हिंद बच्चों।